हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इससे पहले आप लोगों ने फॉरवर्ड वाला देखा था। फॉरवर्ड वाले में फॉर्मूला देखा था और उसका क्वेश्चन देखा था कि किस तरह से हम अगर फॉरवर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बैकवर्ड का देखने वाले हैं, किस तरह से हमारा बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से उसके क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि बैकवर्ड का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको सीरियस होना है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला सीन आ जाएगा आपके साथ में। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि आपको अब सीरियस हो जाना है, बहुत ज्यादा वाला सीरियस हो जाना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं कभी नहीं, घड़ी आ चुकी है तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए और जितने भी फॉर्मूले करवाए गए इतना भी रिवाइज करके चलेंगे ना आपने। सही बताया ना, क्वेश्चन पेपर को फाड़ गया होगे गारंटी के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज कि हमारे किस तरह से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं अपने फॉर्मूला, जो कि है हमारा गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारा गॉस। इससे पहले जो गॉस फॉरवर्ड के लिए देखा था बहुत ज्यादा सिमिलर है, उसी टाइप का है। बस यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड है और थोड़े से चेंजेस दिए गए हैं फॉर्मूले में, उसकी मदद से आपको समझना है कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन में और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बस थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई मेजर चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़े थोड़े से चेंजेस को आप समझ गए तो आपकी जिंदगी में भी आ जाएगी बाहर और आप हो जाओगे इस दुनिया से आजाद। ठीक है, मतलब इस सेमेस्टर से आजाद हो जाओगे और अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। बस थोड़े से फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली आपने इससे पहले वाला फॉर्मूला देखा होगा, वहां पे वाई नॉट की दो वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू वाई नॉट की आती। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू, फिर वाई माइनस वन की दो होंगी, फिर उसके बाद वाई माइनस टू की भी दो होंगी। वहां पे क्या था, वाई नॉट की भी दो थी, बाकी सबकी दो थी, लेकिन यहाँ पे वाई नॉट की एक होगी, बाकी सबकी दो होगी। और बाकी वहां पे पहले क्या आता है, यू माइनस वन आता था, यहाँ पे यू प्लस पहले वन आता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिवर्स है फॉर्मूला, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस फॉर्मूले में, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, जहां पे अगर हम बात करेंगे कि हमारा u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा u होता है आपको पता है, x माइनस एक्स नॉट और अपॉन h होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा u है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो लाई करना चाहिए आपका जीरो से लेके माइनस वन तक के बीच में, अगर लाई करेगा तभी हमारा यहाँ पे सिस्टम बनेगा, नहीं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ में आ गए हैं, बहुत सही। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ही है, अगर आपने कुछ ये समझ लिया कि फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, तो बस इसके अलावा और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इतना समझ में आ गया, आपने बहुत कुछ कर लिया, इतना याद रखिएगा। आपने 50% क्वेश्चन को अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इतना मान के चलिएगा। समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम रिजल्ट पे तक पहुंचेंगे। ठीक है, किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और आपको वैल्यू जो फाइंड करनी होगी, अब आप ये पूछेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, मतलब कहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है, तो बेटा मेंशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन करके देंगे, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग में जो भी फॉर्मूला लगाना है आप लगा सकते हो। फॉर्मूला लगता है कैसे, अगर हम आगे से वैल्यू ले रहे हैं तो फॉरवर्ड लगाते हैं, पीछे से ले रहे हैं तो बैकवर्ड लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे गॉस गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड का कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग्स में कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे फॉरवर्ड का कर लो चाहे बैकवर्ड कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बनने वाली हमारी टेबल, जो एक होगी हमारी एक्स के लिए और दूसरी होगी हमारी वाई के लिए। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू दी गई है वो हमारी एक तो दी गई है 1901 पे दी गई है। ठीक है, 1911 पे दी गई है, 1922 है। ठीक है, सॉरी 21 है, 1921 है, 1931 है। ठीक है, 10 10 की गैपिंग पे दी गई है, और 1941 है। ठीक है, और 1951 है। तो यहाँ पे आपको 1951 तक जाना है। 1951 तक पहुंच गया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो y की जो वैल्यू है वो 1901 पे है 12। ठीक है, यहाँ पे है 15, एंड देन 21 पे है आपकी 20, और इधर है 31 पे है 27। ठीक है, 27 है और यहाँ पे है 12,
एंड देन यहाँ पे हमारी 51 पे 13। तो ये आपका क्वेश्चन ना जिस तरह से आपकी वैल्यू दी गई है इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में जो भी जैसे प्रॉपर टेबल बन के आती है उसमें भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली फंडा ही हमारा वही है कि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो डजेंट मैटर करता है, हमारे लिए उतना कुछ मैटर नहीं करता है चाहे जिस तरीके से हो। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल जो आपकी टेबल है वो रहने वाली है। ठीक है, और इस टेबल से ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, सारा डेटा इसी टेबल से आपको मिलने वाला है और इसी टेबल से हम इसको अप्लाई भी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमको जब भी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं उससे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं टेबल। तो उस टेबल को बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी टेबल कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर टेबल बना रहे हैं तो एक हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारी वाई की वैल्यू हो जाएंगी वहीं पर। ठीक है, और उसके बाद कितने फॉरवर्ड डिफरेंस डिफरेंस ऑपरेटर्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, हमें पता चलेगा नंबर ऑफ कितने दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 दी गई है तो मैंने बोला था एक माइनस कर देते हैं तो 5 हमको ऑपरेटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल सा काम हमारा सारा का सारा डेटा हम लिख लेते हैं। तो ये था हमारा 1901। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1911, हो जाएगा हमारा 1921, हो जाएगा हमारा 1931, और इधर हो जाएगा हमारा 1941, और ये हो जाएगा हमारा 1951। ठीक है, ये सारा डेटा हो चुका है हमारा एक्स का। इसी तरह से हम यहाँ पे वाई का डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा 12। ठीक है, 12 था हमारा, 11 पे था हमारा 15, 21 पे था हमारा 20, 21 पे हमारा 27। ठीक है, 27, और यहाँ पे था हमारा 39, और यहाँ पे था हमारा 52। कहो अरे पीछे कुछ और लिखा है, अरे वो मिस्टेक हो गई है मेरे से लिखते समय, समझ रहे हैं, ये नहीं है 39 है। ठीक है, ग्रीन वाला ही ले लो, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी थोड़ी सी देखने में क्वेश्चन को। तो ये था हमारा 39 था, और ये था हमारा 52। ठीक है, तो ये डेटा हमारा रहने वाला है क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज हो उतना तो आप कर सकते हो। तो ये रहा, अब आपको पता है कि यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाना होता है हम लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे पहला ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेकेंड वाला। आपको पता है टोटल लगने हमारे 5 लगने हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी टेबल में मेंशन करेंगे। कैसे पता किया था कितने टोटल नंबर है, उससे ही हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। ठीक है, तो ये 5 तक हमको अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले आप सीधे सीधे बनाना सीखिए किस तरह से बनती हैं चीजें। ठीक है, अभी तक लाइन खींच खींच के बना रहे थे, तो अभी भी लाइन खींच के बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे हमारे साथ में भेदभाव हुआ है। ठीक है, तो वो भेदभाव से आपको हम बचा लेते हैं। ठीक है, उस भेदभाव से हम आपको बचा लेते हैं। भेदभाव हम आपके साथ में नहीं करेंगे, आपके लिए सब कुछ सेपरेट रखा जाएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं की हो। ठीक है, और अच्छे से सारी चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो ये टेबल हमारी बन गई है थोड़ी सी अच्छी सी, सारा डेटा आपको पता है कहाँ पे कौन सी चीज रहने वाली है वो भी पता है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज रहेगी, तो ये सारी टेबल आपको पता चल गई। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है, और इसी टेबल में हम यहाँ पे सारा का सारा डेटा हम अपना फीड करने वाले हैं। समझ गए, तो यहाँ पे हम अपना डेटा फीड करेंगे और किस तरह से करने वाले हैं वो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं मिला देते हैं, इसमें एक एक प्रॉपर हमारी टेबल का व्यू को ले चुका है। ठीक है, अब ये प्रॉपर टेबल बन गया। अब आपको पता है कि जैसे हम यहाँ पे टेबल पहले भी फिल करते थे तो उसी टाइप से हमें यहाँ भी टेबल फिल करनी है। तो जब इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारा डेल -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहोगे अरे अरे क्या कर रहे हैं, ये सब कैसे आपको पता चल गया, ये थोड़ा करते थे, है ना, कुछ नहीं याद है तुम लोगों को। सही बता रहे, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ये देखना पड़ेगा हमें अगर 1931 लेना है, 1931 को टेबल निकालनी है, तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट 1931 मिल चुका है। तो जो हमारे ये 1931 हमें मिला है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर ये एक्स नॉट हो जाएगा तो इसके सामने वाला हमारा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, वाई नॉट। अगर ये वाई नॉट हो गया है तो ये हमारा हो जाएगा वाई वन। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा y2, और ऊपर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y-1, ये हो जाएगा हमारा y-2, और ये हो जाएगा हमारा y-3। कहोगे बिल्कुल सही जवाब। यही डेडिकेशन चाहिए तुमसे, ठीक है। जितना तुमने कर लिया, ये सारी चीजें मेंशन कर ली, उसके बाद में तुम्हें सिंपल से क्या करने पड़ेगा, इन दोनों का कंपैरिजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल, अच्छा ये दिख ही नहीं रहा है, देखो, तो ये आ जाएगा अपना डेल y-3। तो ये होता है हमारा क्या, डेल वाई डेल -y2 माइनस डेल जो हमारे ये y-3। ये सारी चीजें पहले लिखवा चुका हूँ, डायरेक्ट जो लिखा जाएगा तो वो अगर आप लिख के बताऊँ तो ये हो जाता है हमारा 15 - 12, जिसका रिजल्ट आएगा आपको 13 का, मतलब 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड का कंपैरिजन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा y-2 निकल के आ जाएगा। वो कितना निकलेगा, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ से हम इसी तरह से y-1 का कर लेंगे, तो 27 में से 20 का कितना बचेगा 7। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे y0 का कर लेंगे, तो 39 में से अगर 27 जाएगा तो कितना बचेगा कहोगे 12। बिल्कुल सही। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे y1 का, तो यहाँ पे 52 में से 39 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना 13। ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड हमने ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर लिया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर भी अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा y-3। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा 2 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे y-2 के लिए, 7 में से 5 जाएगा तब भी हमें 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे y-1 के लिए, 12 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, और यहाँ पे हम लोग करेंगे y0 के लिए, तो ये जाएगा हमारा 13 में से 12 जाएगा, बचेगा 1। समझ में आया क्या, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 2 5 1 ये बचेगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में किस तरह से देखेंगे, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y-3, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y-2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा y-1, तो ये 1 में से 5 भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला भी करेंगे। नेक्स्ट वाला किस तरीके से करेंगे, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y-3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड, अच्छा ऑपरेटर से मैंने चेंज नहीं किया, ये 4 टाइम्स ऑपरेटर है। ठीक है, ये फोर्थ ऑपरेटर लग रहा है, इसी तरह सबके ऑपरेटर भी लिखने होते हैं, अगर आपको याद हो। तो माइनस का 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 7, और इसी तरह से यहाँ के सबके ऑपरेटर्स भी लिख लो इसके ऊपर। ये सेकंड ऑपरेटर लगाया था हमने, ठीक है, सेकंड फॉरवर्ड, ये लिखना भूल गए हूँ, ये सब चीजों को याद रखना है। और यहाँ पे है आपका थर्ड ऑपरेटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तीसरे वाला। अब फोर तक पहुंच गया, अब हमें चाहिए लास्ट वाला। तो लास्ट वाला भी कैसे निकालेंगे, डेल की पावर 5y-3 इज इक्वल टू, माइनस के 7 में से माइनस का 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 7 में से माइनस का 3 जाएगा। ठीक है, माइनस के 7 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका पूरा पूरा 10। ठीक है, माइनस का 10। अब ये सारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। अब कहोगे वैल्यूज हमें लेनी कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे y0 ही लेनी होता है। ठीक, उसके बाद फिर y-1 लेना होता है, फिर y-1 लेना है, फिर y-2 लेना होता है, फिर y-2 लेना होता है, और फिर y-3 लेना होता है। ठीक है, पहले एक बार y0 लेंगे, फिर सबको रिपीट में दो दो बार लेंगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग की सारी चीजें हम दो दो बार लेंगे। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे फॉर्मूला लगाना है हमें। अब हम इसके आगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला था, लेकिन लेकिन उससे पहले हमें एच की वो हमारा u की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो एक्स नॉट आपको पता है कितना है, वो है हमारा 1931। ठीक है, एक्स आपको पता है कितना है, एक्स भी हमारा है 1930। एक मिनट, एक्स हमें कितना पता करना था, एक्स हमें पता करना था 1931, लेकिन 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 1931 नहीं, 1936 पता करना है हमें एक्स हमारा। ठीक है, 1936 करना है इसको, वन नहीं। और हमने 1936 1931 लिया क्यों है, क्योंकि ये 1936 के करीब है। ठीक है, 1941 भी ले सकते थे, 1931 भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1931 इसलिए लिया था क्योंकि वो 1936 के करीब था।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1936। ठीक, जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है वो हमारा क्या है, 1936 है। ठीक है, और यहाँ से h का डिफरेंस आपको पता है 10-10 का था हमारा, 1901 से लेके फिर 1911, फिर ये तो सब में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से हमारा u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट होती है, तो 1936 में से 1931 को कर देंगे और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/10, जो कि हो जाएगा हमारा 0.5। तो ये हमारी u की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें सभी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। फॉर्मूला में ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, सीधे अप्लाई करूंगा। देखो f कितने पे निकालना है, हमें 1936 पे निकालना है। ठीक है, 1936 पे निकालना है। तो x पे क्या करना है, वाई नॉट था सबसे पहले, तो हमारा वो तो 27, आपको पता ही वाई नॉट निकल के आया है। उसके बाद क्या था हमारा 0.5। ठीक है, u आता है और प्लस में आता है सेकंड वाला। तो y माइनस वन हमारा कितना निकल के आया था, y माइनस हमारा 7 निकल के आया था, उसको हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब हमें क्या करना था, 0.5 u तो रहता ही है, अब u में +1 भी हो जाता है, इसमें +1 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और इंटू तो हमारी माइनस की वैल्यू निकल के आई थी, वो आई थी सेकंड के लिए 5। ठीक, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, समझ गए। और उसके बाद फिर ये u आ जाता है हमारा। ठीक है, u के बाद हमारा u+1 आ जाता है, और इस बार आ जाता है हमारा u-1। तो -1 जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन अभी इसके मल्टीप्लाई भी होगा हमारा y-2 के लिए। तो y-2 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो हमारी निकल के आई थी 3। ठीक है, और प्लस फिर ये सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, ये 1.5 भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 0 भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है 2.5, क्योंकि हमारा y u+2 आता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो -2 की वैल्यू है वो है -7। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। अब लास्ट में हमें एक और चीज बची है प्लस, क्योंकि हमें 4 तक जाना था, तो थर्ड तक तो हो गया, अब हमें फोर्थ वाला भी देखना पड़ेगा। तो फोर्थ में क्या होगा, सबसे पहले 0.5 u रहेगा, फिर u+1 रहेगा, फिर u-1 रहेगा, फिर u+2 रहेगा। ठीक है, और फिर u-2 भी तो रहेगा उसके बाद में, यहाँ पे माइनस का 1.5, और इंटू जो लास्ट वैल्यू आई थी हमारी माइनस की 10 आई थी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को हो गई। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे नन्हे से बच्चे, तो बेटा ये आपको नहीं सॉल्व करना होता है, ये आपके साथ में होता है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है उसके बाद एक रिजल्ट आता है, जो आता है 32.3437 और 5। तो ये आपका जो आंसर रहने वाला है, जो लास्ट में निकल के आएगा। ये कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे बेटा, मैनुअली तुम खुद सोचो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम मैनुअली कैसे परफॉर्म कर लोगे। मैनुअली परफॉर्म नहीं कर लोगे, तुम खुद परफॉर्म हो जाओगे मैनुअली। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो हमारी दी गई है, इसको मैनुअली तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो लोग कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसे तब भी ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, इसीलिए वो लोग कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाइएगा। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर सेकंड, जो मैंने बताया आपको आज। ठीक है, इसके बाद और भी मेथड एक आता है इसका। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हमारे इक्वल इंटरवल के लिए हैं। किसके लिए बात कर रहे थे अभी तक हम लोग, इक्वल इंटरवल। समझ में आ गया आपको क्या, अगर आ गया है तो बताइए, तालियां बजा के स्वागत करिए। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है, आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, या मेरी तरफ से डन हो चुका है। और इसी तरह से अगर इसके नोट्स वोट्स चाहिए होगी तो आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है नोट्स के लिए। और अगर इसके आगे की और सीरीज को फॉलो करते रहना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं करवा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, नोटिफिकेशन पट से आएगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।